दोस्तों इस वीडियो में ज़मीन से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे धारा 80 क्या है, यूपीआरसी की धारा 80 क्या है और धारा 143 और 80 से आपस में क्या संबंध है। देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई भी अपनी ज़मीन आबादी में घोषित करवाना चाहते हैं या आप कृषि की ज़मीन को अन्य किसी पर्पज से अन्य किसी कार्य के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो अब आपको धारा 80 को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सेकंड पॉइंट में बात करेंगे किस ज़मीन की आप यूपीआरसी धारा 80 में कौन सी ज़मीन घोषित करवा सकते हैं और कब करवाना चाहिए, इसके आपको फ़ायदे क्या क्या हैं। फोर्थ पॉइंट पर बात करेंगे कि धारा 80 की ज़मीन SC/ST वर्ग के लोगों से खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, इसमें क्या नियम हैं। और पांचवें पॉइंट पर बात करेंगे कि धारा 80 में ज़मीन परिवर्तन कराने की सामान्य प्रक्रिया क्या है। देखिए, इस वीडियो में मैं सामान्य प्रक्रिया के बारे में बात करूंगा। अगर मान लीजिए आपको अपनी ज़मीन जो है आबादी में या अन्य किसी पर्पज से यूज करनी है तो आप उस ज़मीन को धारा 80 में कैसे परिवर्तित कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले यदि मान लीजिए इस टॉपिक से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात करते हैं धारा यूपीआरसी की धारा 80 के बारे में। देखिए, जैसा कि आप इंग्लिश में ऊपर देख सकते हैं, यूज ऑफ होल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल पर्पस। ठीक है, अगर इसे हिंदी में हम बताएं तो यूपीआरसी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 80 औद्योगिक, वाणिज्य या आवासीय प्रयोजन के लिए जोत का उपयोग। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति जहाँ पर, जैसा कि मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले आपने धारा 143 के बारे में सुना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं सुना है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि पहले जो यूपीजेडए एंड LR एक्ट जो थी वहां पर धारा 143 से प्रावधान करती थी कि यदि आप कृषि की भूमि पर, जो भी जोत की भूमि है जिस पर कृषि होती है, उस भूमि का उपयोग यदि आप औद्योगिक या वाणिज्य या उस पर घर बनाते हैं या उस पर प्लॉटिंग करते हैं, यानी कि औद्योगिक, वाणिज्य, आवासीय प्रयोजन के लिए यदि आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो उस जमीन को धारा 143 में, वह जमीन धारा 143 में घोषित करवाना बहुत ही जरूरी होता था। ठीक है, ये जो धारा 143 जो थी वो थी यूपीजेडए एंड LRA एक्ट 143। ठीक है, अब ये जो है खत्म कर दी गई है। इसके ही बदले में यूपीआरसी की धारा 80 में जो भी, देखिए 143 में जो भी प्रावधान थे वो वही प्रावधान जो है थोड़ा बहुत चेंज करके, आंशिक रूप से थोड़ा बहुत चेंज करके, सारे के सारे प्रावधान जो है वो यूपीआरसी की धारा 80 में आ गए हैं। ठीक है, यानी कि 143 से अब 80 और 81 बन चुकी है। जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पूरा विवरण दिया गया है, जो भी धाराएं कौन सी धारा किससे बनी है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं धारा 143 जो थी उससे अब बनी है यूपीआरसी की धारा 80 और 81। सेम टू सेम वही प्रावधान है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। देखिए, अब आप ये भी समझ गए होंगे जो फर्स्ट पॉइंट है धारा 80 क्या है वो भी मैंने बता दिया। धारा 143 और 80 में क्या संबंध है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पहले यूपीजेडए एंड LR एक्ट में जो 143 में प्रावधान थे वो खत्म कर दिए गए हैं। अब वही यूपीआरसी की धारा 80 में वो सारे प्रावधान कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आपको जमीन की धारा 80 करवानी, 80 और 81 करवानी होगी। पहले आप लोग पूछते थे क्या, जैसे जब भी आप प्लॉट खरीदने जाते थे तो आप पूछते थे कि इस प्लॉट की या इस जमीन की धारा 143 हो गई है या नहीं हो गई है। अब आप अगर पूछेंगे तो पूछेंगे कि इस जमीन की धारा 80 और 81 हो गई है या नहीं, क्योंकि यूपीआरसी 80 और 81 में सारे प्रावधान कर दिए गए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि किस जमीन की आप धारा 80 करवा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए आपकी कोई कृषि भूमि है और वह आप उस पर प्रथम श्रेणी के जोतकार हैं, यानी कि आप संक्रमणी अधिकार वाले उस पर भूमिधर हैं, आपकी वह जमीन जो है वो संक्रमणी जमीन है, तो आप उस जमीन की धारा 80 करवा सकते हैं। और धारा 80 करवाने के बाद, जैसा कि मैंने बताया है, आप उस पर प्लॉटिंग कर सकते हैं, आप उस पर कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, स्कूल बनवा सकते हैं या घर बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जो है संक्रमणी भूमिधर, ठीक है, जो आपकी ऐसी भूमि है जिस पर आप संक्रमणी भूमिधर हैं उस पर आप उसकी जो है धारा 80 में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि आपको कब करवाना चाहिए और इसके फायदे क्या क्या हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए आप इस पूरे टॉपिक से जुड़े इस टॉपिक से जुड़े यदि मान लीजिए आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं फोन पे, तो आप कॉल मी फॉर मोबाइल ऐप के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉल मी फॉर मोबाइल ऐप कैसे चलाते हैं उसका वीडियो बनाया है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर कि आपको जमीन की धारा 80 कब करवाना चाहिए और इसके फायदे क्या क्या हैं। देखिए, अगर वास्तविक में देखा जाए
तो जब भी आपकी कोई भी कृषि जमीन है जो संक्रमणी कृषि जमीन है, और यदि आप उस पर खेती करते हैं और कभी भविष्य में आप उस पर मकान बनवाते हैं या उस पर प्लॉटिंग कर ले, या मान लीजिए खेती से हटकर, कृषि से हटकर कोई अन्य कार्य करते हैं, तो वहां पर कानूनी रूप से उस जमीन की, जो पहले हम धारा 143 बोलते थे कि जमीन की धारा 143 करवाना चाहिए, उसी तो अब बोलेंगे कि उस जमीन की धारा 80 और 81 करवाना चाहिए। ठीक है, वास्तविक में जैसे आप कृषि से हटकर, कृषि प्रयोजन से हटकर अन्य कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप औद्योगिक है, वाणिज्य है, या मान लीजिए आप घर बनवा रहे हैं, तो आपको धारा 80 81 करवाना चाहिए, बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन कई लोग नहीं करवाते, लेकिन वास्तविकता कानूनी जो है, कानून यही है कि आपको वो जमीन जो है वो धारा उसकी 80 और 81 करवाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इसके फायदे क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जब भी आपके गांव में चकबंदी आती है, तो वो चकबंदी से जिस जमीन की आपने 80 81 करवा ली है, वो चकबंदी से हट जाएगा। क्योंकि चकबंदी में क्या होता है भाई, चक इधर से उधर उठा के पटक दिए जाते हैं, लेकिन वो चकबंदी जो है वो उस जमीन की नहीं होगी जो धारा 80 और 81 में कन्वर्ट कर दी गई है। देखिए, दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई आपकी जमीन का सर्किल रेट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, फिर वहां पर जिस जमीन की आपने धारा 80 और 81 करवा ली है, वो जमीन आपकी वीघा के रूप में नहीं लिखी जाएगी, वो जमीन आपकी वर्ग मीटर में और सर्किल रेट के अनुसार लिखी जाएगी, जहां पर आप की जमीन की बहुत कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, भविष्य में जैसे मान लीजिए वहाँ से कोई रोड निकली है, या मान लीजिए सरकार मान लीजिए अपने यूज में ले रही है, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा दाम मिल जाता है। बात करेंगे चौथे पॉइंट पर कि धारा 80 की जमीन SC ST वर्ग के लोग खरीद सकते हैं, या मान लीजिए किसी SC ST वर्ग की जमीन जो है उसने अपनी जमीन की धारा 80 81 करवा ली है, तो क्या अन्य किसी वर्ग के लोग खरीद सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने, कोई SC ST कास्ट का व्यक्ति है और उसने अपनी ज़मीन जो भी कृषि भूमि है उसकी धारा 80 और 81 करवा ली है और उसने वहाँ पर प्लॉटिंग कर दी है, या मान लीजिए कोई उसने घर बनवा लिया है, तो देखिए जिस ज़मीन की 80 और 81 हो गई है वो कृषि भूमि नहीं रह जाती है। जब कृषि भूमि नहीं रह जाती है तो जो उपबंध जो हैं, जो अनुसूचित जाति के अंतरण कराने के लिए जो प्रबंध लगाए गए हैं, वो 80 और 81 पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वो कृषि भूमि जो है वो नहीं रह जाती है। अब बात करेंगे धारा 80 में जमीन परिवर्तन कैसे करवा सकते हैं, सामान्य प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, धारा 80 में जमीन परिवर्तन कराने के लिए या तो उप जिलाधिकारी स्वपेड़ा से कर सकता है, या जो भी भूमिधर है वह उप जिला अधिकारी को जो RC प्रपत्र 25 जो होता है वो भर के आवेदन दे सकता है। इसके द्वारा भी जो है उसकी भूमि जो है 80 81 कर दी जाएगी, और ज़रूरी नहीं है कि कर भी दी जाए, ऐसे प्रपत्र को वो कैंसिल भी कर सकता है, जो भी उप जिला अधिकारी है वो कैंसिल भी कर सकता है। और इसके मामले में मैं पूरा वीडियो पॉइंट टू पॉइंट बनाऊंगा कि धारा 80 में आप अपनी ज़मीन कैसे परिवर्तन करवा सकते हैं।